एक बंद कमरे का 23 मई को सवाल को लेकर के मैंने उनसे सवाल किया था। मैंने उनसे पूछा कि आप बंद कमरे में अपने आशिक के साथ में आपत्तिजनक हालत में रूम में बैठी हुई थी, इसका सीधा नज़ारा आपके पति यानी आपने देखा और उसके बाद आपके पति को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने दरवाज़ा लगा करके और फिर उसके बाद में 112 को फ़ोन किया। क्या ऐसा ही था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं मेरी बहन के साथ में थी और किसी गुंडों के द्वारा 10,000 रुपये दे करके उसके बाद में ताला मरवाया गया था। अगर इतना ही सब कुछ था तो उन्होंने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की थी? तो मैंने उनसे कहा कि रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि मकान मालिक ने हस्तक्षेप कर दिया था और मकान मालिक ने बोला कि मेरी बेइज्जती होगी, इस कारण वीडियो नहीं बनाने दिएगा। तो उन्होंने कहा कि मकान मालिक तो कुछ दूर रहता है। ये क्या है मामला? इस पे स्पष्टीकरण चाहिए। हम आपको बताते हैं। जैसे हमको जानकारी मिली जो आपके पत्नी जहाँ रह रही है वहाँ वो लड़का का गाड़ी लगा हुआ है। हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के हम अपने मित्र लोग को या घर परिवार के लोग को खबर किया, लेकिन मेरा घर है माइल, आने में समय लगेगा। हम देखे जितना देर में निकल जाएगा। तो फिर हमने उस कैंपस में घुसा मोबाइल ऑन करके। हम मोबाइल ऑन करके गाड़ी तक का वीडियो बना सकते हैं, उसके आगे का वीडियो हम नहीं बनाएंगे। हम वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद हमने मोबाइल को जेब में रख लिया क्योंकि अभी आपको हम अभी बहुत सारा एविडेंस दिखा रहे हैं मोबाइल से। वो मैसेज दिखाई है ना जो हमको गाली बकते थे, हम भी आपको मैसेज दिखा रहे हैं। हमने गाली उनको मैसेज में क्यों दिया हम ये दिखा रहे हैं। जो उस कैंपस में उस लड़का का गाड़ी का वीडियो हम बना लिए हैं। वो केमाड़ी जब हम खोलेंगे मोबाइल से हम ऐसे वीडियो बनाएंगे तो क्या मेरा मोबाइल ज़िंदा रहेगा? आप बताइए। वो 2 आदमी है और वो कह रही है मेरी बहन थी वहाँ, तो बहन वहाँ रहती, बहन उसकी मामा के साथ आई है। सब प्लानिंग उतना अंदर में उसने कर लिया था। सब प्लानिंग उसने वहाँ करके तब वो रूम से निकली थी। क्या उन्हीं का फोन आ रहा है क्या? नहीं, उसका नहीं है। अच्छा, वो किसी मीडिया उडिया का लग रहा है। अच्छा। तो हम वहाँ पे उस दरवाज़ा खटखटाए, दरवाज़ा खुलता है तो हम देखते हैं अंदर बेड पर वो लड़का बैठा हुआ है। उसके बाद जब सी लड़का हमको देखा वो निकल के आने लगा तो हमने दरवाज़ा लॉक कर दिया, लॉक करके ताला मार दिया। ताला मारना जो कि मेरा राइट नहीं है, लेकिन चूँकि रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। वो हमारी पत्नी का डेरा है, उस लड़का का डेरा रहता तो मैं ताला नहीं मार सकता था, लेकिन जबकि वो हमारी पत्नी का डेरा है इसलिए हमने ताला मार दिया ताकि सच सामने आए। इतना ही देर में मकान मालिक का एंट्री हो जाता है। हम 112 को लोकेशन दे रहे हैं। 112 को तो हम कॉल कर चुके थे, 112 को हम लोकेशन दे रहे हैं उस कैंपस से। उसके बाद वो मकान मालिक मेरा सबसे पहले मोबाइल छीनता है। क्या मकान मालिक को इन सब बातों के बारे में जानकारी थी कि इसका प्रेमी? बिल्कुल बिल्कुल। हमने 2 महीना पहले बजाबते उनके दुकान पे जाके जानकारी दी है। जो ऐसे ऐसी हमारी पत्नी रह रही है, हमको जानकारी मिली है, जो वो अपने प्रेमी को वहाँ बुलाती है। तो मकान मालिक भी दोषी? जो हम ये भी बोले थे उनको जो आप हमको एक CCTV कैमरा लगाने की अनुमति दीजिए। उन्होंने कहा जो कैमरा उमरा नहीं लगेगा, हम अपने स्तर से जाँच करके बताएंगे। क्या बताया उन्होंने? नहीं बताएं। हम भेजे भी आदमी को तो हो जे ऐसा तो हमारा कुछ न दिखो, लेकिन हमारी पत्नी है, जब तक उससे डाइवोर्स नहीं हो जाता तब से उससे मेरा रिश्ता है। हम अपने पत्नी का ख्याल हम पति ही रखेगा। हमने इस अधिकार से उसके पीछे लगे रहे और कामयाबी हमको मिली 23 मई को। 23 मई वाला तो आपने बता दिया, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा था इसी मामले में कि जैसे ही दरवाजे का लॉक खुला, लॉक खोलने के बाद में पुलिस 112 की टीम आई, वहाँ पे आप भी थे और रोड पे तमाशा हो रहा था। उनके दरवाजे का लॉक खुलने के समय 112 नहीं आई थी। आगे उनका ये डेरा का गेट है, गेट से आगे गेट के सामने मकान मालिक रहते हैं।
उसके आगे एक टर्निंग है, उस टर्निंग तक उन मकान मालिक का ज़मीन है। कहे दे इस एरिया से तुम छोड़ के बाहर निकलो, तो उनके एरिया छोड़ के आगे हम बसवाड़ी है, बसवाड़ी के पास हम रुके हुए थे। लड़का बुलेट लेके भागना चाहा, थोड़ा दूर आगे बढ़ गया है, तब उसको हम रोके हैं। अच्छा, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आप जो है वहाँ पर होने के बाद में वो आई और रोड पे तमाशा करने लगी, आपको चप्पलों से मारने का प्रयास करने लगी और पुलिस वालों को भी वो धमकी देने लगी। क्या वाकई में इस तरीके की घटना हुई थी? बिल्कुल, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो मतलब जो भी पत्नी ने कल पूरे सोशल मीडिया पे आपकी पत्नी का ही वीडियो चल रहा था, तमाम तरीके के चैनल पे इंटरव्यू उनका चला, उनमें जो आरोप लगाए, क्या उस आरोप को आप पूरी तरीके से खारिज करते हैं या उसमें कोई कहीं कुछ सच्चाई है? कहीं से कोई सच्चाई नहीं है, वो सारे के सारे जो है मनगढ़ंत कहानी बना के लोग को बात घुमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है। मतलब जनता की अदालत में फैसला हो अच्छा, चुका है। ये बताइए, वो कह रही है जो मेरा दोस्त है, दोस्त है तो एक अकेली रह रही महिला जिसका डाइवोर्स फाइल हो चुका है, उस लड़का का उसके पति के साथ किसी माननीय आदमी के यहाँ बैठक हो चुका है, जो तुम हमारी पत्नी को गुमराह कर रहे हो, फिर भी वो लड़का छुट्टी के बाद वर्किंग डे, अगर उसका ऐसा ही थिंकिंग रहता, दोस्त था, तो संडे के नहीं छुट्टी के दिन मिलता, दिन में मिलता। स्कूल ड्यूटी के बाद 12:30 छुट्टी होता है, पातेपुर से आने में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा जी। उसके बाद वो लड़का आता है रूम में। हमको भले ही जानकारी थोड़ी लेट से हुई, 4 साढ़े 4 में हम वहाँ पहुँचते हैं। क्या केमारी अंदर से बंद रहता है, कोई पराया मर्द अगर अकेली महिला रहती है तो दरवाज़ा खोल के बात किया जाता है, ना कि बंद करके। हम उनकी बातों को मान लेते हैं, जो उनका दोस्त है तो दोस्त है, तो बंद कमरा में दोस्त क्या कर रहे थे? घंटी बजा रहे थे, सत्यनारायण भगवान का आरती गा रहे थे, क्या कर रहे थे? हमको इसका जवाब वो दे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल जो है बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी का जो है सोशल मीडिया पे एक तूफान सा आया हुआ था और इन्होंने जो आरोप लगाए थे वो तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया और बोला कि सबूत लेकर के आए तब उसके बाद बात करेंगे। कई तरीके के सवाल हमने रखे, लेकिन आज जो है ये हमारे सामने आया और उन्होंने एक एक करके एक एक चीज़ों का सबूत के साथ में तमाम तथ्य पेश कर दिए कि इनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ में प्रेम जाल में फंसी हुई थी और उनकी ये पूरी इच्छा थी कि वह जैसे ही सरकारी नौकरी को पाएंगी उसके बाद में इनका दामन छोड़ करके वो नया जीवन जिएगी। हालांकि अमन जी भी यहाँ पे है और गुंजन कुमारी से भी हमारी बात हुई थी, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी में एक बड़ा सबसे खराब लगने वाली चीज़ है वो है इनका बेटा। और बेटा जो है, जो बेटे का भविष्य है वो समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से ये प्रकरण चल रहा है इसमें लगातार जो है जनता की अदालत में तो एक तरीके से फैसला हो चुका है कि वो लड़की दोषी है, लेकिन उसके बावजूद वो मीडिया में आकर के तरह तरह के बयान दे रहे हैं।